तो एपिसोड 3 की शुरू में हम देखते हैं अकीरा सुबह उठकर अपनी बकेट लिस्ट चेक कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फ़ोन से मैसेज देख अकीरा खुश हो जाता है, पर वो मैसेजेस पुराने मैसेजेस होते हैं जो उसने पिछले 3 सालों से ओपन नहीं करे अपनी जॉब की वजह से। पर अब वो उन सब मैसेजेस का जवाब देना चाहता है, उन सब से मिलना चाहता है जिन्हें वो काम की वजह से मिल नहीं पाया, और सबको मैसेज करता है पर किसी का भी जवाब नहीं आता। अकीरा उदास होकर सोचता है, मैंने ऑफिस में अपना वक्त क्यों ज़ाया किया, इतना ओवरटाइम करके आखिर मैंने क्या हासिल कर लिया। तभी वो अपने पुराने दोस्त केंचो को याद करता है और ये सोचकर उससे फ़ोन करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यूं ही हार मानकर नहीं मरोगे। तभी हम केंचो को देखते हैं जो कमरे में बंद होता है। पिछले 3 दिन से वो बस पानी पीकर ही गुजारा कर रहा होता है। वो कमरे में एक ज़ॉम्बी के साथ होता है जिसको उसने बांध कर रखा होता है। केंचो भूख प्यास से परेशान ये सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म होगी, इसी घटिया जगह पर, और अपने पुराने दिन को याद करता है जिसमें अकीरा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। केंचो सोचता है, मेरे बेकार जोक्स पर भी तुम ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे, क्या दिन थे वो। और तभी उसको अकीरा का फ़ोन आता है। अकीरा कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, जिसके जवाब में केंचो कहता है, नहीं पहुँच पाओगे, यहाँ ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं, मुझे भूल जाओ। पर अकीरा एड्रेस मांग कर फ़ोन काट देता है और निकल जाता है केंचो से मिलने। मन में कहता है, कॉलेज के दिनों में केंचो और मैंने रग्बी क्लब में 4 साल खूब मौज की। वो हैंडसम और बातचीत में अच्छा था। वो कॉलेज में मशहूर तो था ही, साथ ही हर पार्टी की जान हुआ करता था। उस वक्त वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। कॉलेज के बाद वो एक बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया था। बातें करने के कमाल हुनर की वजह से वो तरक्की करता चला गया। अकीरा उस पल को याद करता है जब वो आखिरी बार मिले थे, जिसमें केंचो उसको अपनी कामयाबी के बारे में बता रहा होता है और उससे कंपनी छोड़ने की सलाह देता है। पर अकीरा उस पर चिल्ला देता है। अब अकीरा केंचो के होटल पहुंचता है और एक गाड़ी का हॉर्न चला देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ आवाज़ की ओर बढ़ते हैं और केंचो के रूम तक का रास्ता साफ हो जाता है। अकीरा केंचो के पास पहुंचता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मुझे उस कंपनी को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। बजाय इसके कि मैं तुम्हारी दी गई सलाह पर ध्यान दूं, मैं इस बात पर जलता रहा कि तुम कितने कामयाब और खुश हो। मैं इसी खुंदस में तुम पर बरस पड़ा, माफ़ कर दो मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। केंचो जैसे ही बोलने लगता है वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो दोनों भागकर टेरेस पर चले जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ टेरेस का दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं। अकीरा केंचो को साथ वाली बिल्डिंग में कूदने को कहता है, जिसके जवाब में केंचो कहता है, नहीं, हम इतनी दूर नहीं कूद सकते, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जिसके जवाब में अकीरा कहता है, ये तो कूदने के बाद ही पता चलेगा। और फिर भागकर दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और पहुंच जाता है और केंचो को भी कूदने को कहता है। पर केंचो कहता है, अकीरा, तुम इतनी दूर से मुझे बचाने आए, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कूद पाऊँगा। मरने से पहले मुझे कुछ बताना है। अकीरा, सच्चाई ये है कि मुझे अपनी वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर दिन मुझे उन लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता था, उनसे झूठ बोलते हुए बातों में फुसलाकर उन्हें गलत कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया करता था। मैंने सभी से तारीफ पाई, कंपनी से बहुत इज्जत कमाई, सुंदर मॉडल्स के साथ डेट पर भी गया, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं है। सुनो अकीरा, मैं सब बढ़ा चढ़ाकर बोलता था, खुद से ही झूठ बोलता था, खुशी का दिखावा करता था। मैं गंदा इंसान था, हमेशा डींगे मारता था, मुझे माफ़ कर दो। अकीरा कहता है, तुम हंसते मुस्कुराते रहते थे, हम सबको तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत ही मज़ा आता था। केंचो कहता है, मैं तो असल में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। तभी अकीरा कहता है, अगर ऐसा है तो उस जॉब को छोड़ दो जिसे तुम पसंद नहीं करते और इसी वक्त स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। अगर तुम सच में स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो दिखा दो कि तुम इतनी दूर कूद सकते हो। तभी ज़ॉम्बीज़ उसके पास पहुंच जाते हैं। पर केंचो अब दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगाता है अपने कपड़े उतार कर। वो बिल्डिंग के कोने तक ही पहुंच पाता है और लटक जाता है, पर अकीरा उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और शाम को बियर पीते हुए एक दूसरे की बातों पर हंसते हैं, जैसे कि अच्छे दोस्त अक्सर करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।